नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम किसी के जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मुझसे फ़ोन पर डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं, अगर आप वास्तु के माध्यम से मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर आप ज्योतिष के हिसाब से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ www.astrotak.com पर जाना है, आपके एस्ट्रो तक पर जाना है, मेरी प्रोफाइल पर क्लिक करना है और मेरा कॉल का बटन दबाना है। आई एस्ट्रो तक पर, आपके एस्ट्रो तक पर इंतज़ार कर रहा हूँ मैं वहाँ पे आपका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वास्तु अनुसार जाने क्या घर में रख सकते हैं शिवलिंग? मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना बहुत ख़ास है और हर एक के लिए ख़ास है जो आस्था रखता है परमेश्वर में। परमेश्वर का निराकार स्वरूप बताया गया है शिवलिंग। शिवलिंग अलग अलग मान्यताएं लेता है। कुछ लोग इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति का संयुग्मन मानते हैं। कुछ लोग इसे पुरुष और प्रकृति का संयुग्मन मानते हैं। कुछ लोग इसे जननांद्रिया मानते हैं। आखिर शिवलिंग है क्या और क्या वास्तु अनुसार शिवलिंग घर में रखा जा सकता है? देखिए, बार बार मैं ये कहता आया हूँ, घर में कोई भी मूर्ति जो 2.25 इंच से ज़्यादा बड़ी हो, वास्तु के अनुसार वो वास्तु दोष उत्पन्न करती है। ये सच है। वो किसी की भी मूर्ति हो, कोई भी मूर्ति जो अंगूठे के नाप से ज़्यादा लंबी हो या अंगूठे के नाप से ज़्यादा चौड़ी हो, वो घर में नहीं रखी जा सकती। लेकिन ये तो हुई नॉर्मल देवी देवताओं की बात हम करने जा रहे हैं जो सबके जनक हैं, जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ होता है, जहाँ से सृष्टि का विनाश भी होता है, शिवलिंग की। क्या हम घर में रख सकते हैं शिवलिंग? वास्तु क्या कहता है इस बारे में? आइए सीधा जानते हैं। देखिए, शिवलिंग जैसे मैंने कहा आपसे, घर में रखने के कुछ सिद्धांत हैं और क्या रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता और कैसे रखा जा सकता है, कहाँ रखा जा सकता है। शिवलिंग यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांडों के केंद्र का केंद्र बिंदु शिवलिंग, क्या आप अपने घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? देखिए, घर में किसी बंद स्थान में शिवलिंग नहीं रखा जा सकता। ध्यान रखिए, ये शिवलिंग को हमेशा ऐसे स्थान में रखें जो खुला हो। वास्तुशास्त्र के मुताबिक चूंकि शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत शिवलिंग ही है। सभी शक्तियां इसी में समाहित हो जाती हैं, सभी शक्तियां इसी से ही निकलती हैं। इसलिए शिवलिंग पर हमेशा एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, किसी अपवित्र जगह में ना हो, आगे पीछे कोई टॉयलेट्स ना हो, बेडरूम ना हो। शिवलिंग को पूजा घर में रखा जा सकता है। अब कौन सा शिवलिंग पूजा घर में हम रख सकते हैं? क्या पत्थर से बना शिवलिंग घर में रख सकते हैं? वास्तु उत्तर देता है नहीं। क्या मेटल से बना शिवलिंग हम घर में रख सकते हैं? वास्तु उत्तर देता है नहीं। क्या हम किसी खास पत्थर का बना हुआ शिवलिंग घर में रख सकते हैं, जैसे किसी नदी का पत्थर, नर्मदेश्वर? वास्तु उत्तर देता है नहीं। तो भाई आखिर कौन सा शिवलिंग घर में रख सकते हैं?
अमूमन शिवलिंग जो होते हैं वो काले रंग के या काले पत्थरों से बने हुए होते हैं। वास्तु साफ तौर पर यह निर्देश देता है कि किसी भी मूर्त अमूर्त को घर में जगह नहीं देनी चाहिए। वास्तु इस बारे में और भी सिद्धांत बताता है। देखिए, पहली बात, शिव पुराण इस बारे में क्या कहता है, सुन लीजिएगा। शिव पुराण बहुत साफ तौर से इस बारे में कुछ संकेत देता है। पहला, अगर आप शिव पूजन नहीं कर सकते हैं तो घर में किसी भी प्रकार का पत्थर से बना हुआ, मेटल से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ, फाइबर से बना हुआ शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के नहीं रखा जा सकता। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए, अन्यथा विकट समस्याएं आ जाती हैं। बिल्कुल क्लियर। कारण क्या है, वो संसार का, ना ही सिर्फ इस संसार का, ब्रह्मांड का केंद्र है। नर्मदा नदी से निकले पत्थरों से बना शिवलिंग घर में नहीं रखा जा सकता। बहुत शुभकारी होता है लेकिन घर में इसे नहीं रखना चाहिए, जिसे नर्मदेश्वर कहते हैं। घर में शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते? अब उत्तर है रख सकते हैं। कौन सा, ये बताऊंगा। पहले ये बताएं कौन सा नहीं रख सकते। मैंने कहा नीलम से बना हुआ और किसी चीज से बना हुआ, स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग घर में नहीं रखा जा सकता। काला शिवलिंग बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। नीलम से बना हुआ, माणिक से बना हुआ, पन्ने से बना हुआ, बहुत तरीके के शिवलिंग मार्केट में होते हैं, ऑनेक्स से बना हुआ, ये किसी भी प्रकार का शिवलिंग घर में नहीं रखा जा सकता। शिव पुराण में कहा गया है, पहली बात, घर में एक ही शिवलिंग होना चाहिए। वास्तु भी यही कहता है। घर में हमेशा ऐसे स्थान में शिवलिंग रखें जिस स्थान में आप कभी भी बिना स्नान किए न जा पाएं। ध्यान रखिएगा, यहां पर शुद्धता बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा निकलती है, इसलिए घर में रजस्वला महिलाएं भी हैं, आप गाली गलौज भी करते हैं। ऐसे में अगर आप शिवलिंग घर में रखते हैं तो हमेशा उसको पर्दे से ढककर रखिए। जब पूजा करनी हो तब करिए। आखिर घर में शिवलिंग रख कौन सा सकते हैं और क्या उसके साथ में वर्जना है? शिवलिंग कभी भी 2.25 इंच यानी कि अंगूठे की नाप से ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता, ना ही चौड़ा हो सकता है। एक ही प्रकार का शिवलिंग रखने की शास्त्र आज्ञा है, वो है पारद, मर्क्यूरी। काला शिवलिंग, धातु से बना हुआ शिवलिंग, पत्थर से बना हुआ शिवलिंग, स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग घर में नहीं रख सकते। यहां तक कि सोने से बना हुआ शिवलिंग भी नहीं रख सकते, ना चांदी से बना हुआ शिवलिंग रख सकते हैं। ध्यान रखा जाए, भगवान शंकर की मूर्ति रखी जा सकती है, किसी भी मेटल की, शिवलिंग नहीं रखा जा सकता। अब ध्यान दें, पारद शिवलिंग रखा जा सकता है, उस पर जलधारा की जरूरत नहीं होती है। अगर आप चढ़ाते हैं तो भी ठीक है, नहीं चढ़ाते तो भी ठीक है। उसे किसी भी परपंच की, पंचोपचार पूजन की जरूरत नहीं होती है। उसमें से ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो जीवंत होता है अपने आप में, उसको प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती है। इस बात को जरूर ध्यान रखें, शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल, तुलसी, रोली जो लाल रंग की होती है, हल्दी, ये नहीं चढ़ानी चाहिए। और घर में शिवलिंग को अकेले नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखें, शिवलिंग के साथ साथ 4 देवता और मान्य होते हैं। कौन कौन से हैं? गणपति, जगदम्बिका का कोई भी स्वरूप, चाहे वो लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, कोई भी शक्ति का स्वरूप, हरि और सूर्य नारायण। ये ईशोपनिषद कहता है शिवलिंग मध्य में हो और 4 अलग अलग डिफरेंट कोनों में 4 अलग अलग देवता जरूर रखने चाहिए। ध्यान रखें, 2.25 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं। कहाँ रखें? घर की उत्तर पूर्व दिशा में शिवलिंग रखें। ध्यान रखें, मंदिर की बैक साइड में कहीं भी कोई ऐसा स्थान ना हो
जो गटर हो, टॉयलेट हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक ख़ास विषय के साथ में। और जाने से पहले आपसे यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। और ख़ास बात क्या, अगर आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा, तो मैं हूँ ना, कॉल कीजिए मुझे। उसके लिए क्या करना है, आपको www.astro-tak पर आपको आना है, मेरे प्रोफाइल पर क्लिक करना है और आई एम जस्ट अ कॉल अवे। इंतज़ार में हूँ आपके। तो अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। नमस्कार, नमः शिवाय।